आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के भैया बहनों का स्वागत। आज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नए सिलेबस पर आधारित पुस्तक का अध्ययन करेंगे। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास, अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड इत्यादि को सौर मंडल या सौर जगत कहा जाता है। सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। सूर्य एक तारा है। प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य में हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस की अधिकता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अब हम ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ग्रह की परिभाषा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रहों के क्रमशः नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आंतरिक ग्रह और नंबर 2 बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो चट्टानों से हुआ है। इनका घनत्व अधिक है। इनको आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों के उदाहरण हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब है बाहरी ग्रह। इनका निर्माण गैस और तरल पदार्थों से होता है। इनका घनत्व कम है और इसे गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों की विशेषताएं। सबसे पहले बुध। ये सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी जीवित ग्रह, नीला ग्रह और अद्भुत ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि वलय धारक ग्रह है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह अवांतर ग्रह कहा जाता है। यानी क्षुद्र ग्रह को अवांतर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका उपनाम है। मंगल और बृहस्पति के पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह
कहा जाता है। इनका निर्माण मलबे से होता है और क्षुद्र ग्रह का एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण सेरेस। उपग्रह, उपग्रह किसे कहा जाता है? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहा जाता है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। धूमकेतु, धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक प्रकार का ये तारा है। ये तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये तारा 1986 में दिखा था और आगे 2062 में दिखाई देगा। इसको पूंछ वाला तारा, पुच्छल तारा और हेली तारा के नाम से भी जाना जाता है। उल्का पिंड, उल्का पिंड किसे कहा जाता है? अक्सर हम जब रात को आकाश की ओर देखते हैं टिमटिमाते हुए तारे, और जब वो टूटकर पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आते हैं, वो जो हम देख रहे हैं, जो हम दृश्य देखते हैं, उन्हीं को ही उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। उल्काएं धूमकेतुओं क्षुद्र ग्रह से टूटे टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। ब्रह्मांड, कुछ परिभाषाएं हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। ध्रुव तारा, यह एक अटल तारा है। ये हमेशा उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है। ये ध्रुवों पर चपटी है। इसके आकार को विभू आब कहा जाता है। इसे नीला ग्रह, जीवित ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, वो जीवन के अनुकूलन पाई जाती हैं। इसलिए पृथ्वी को जीवित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर मुख्यतः रूप से जो 4 परिमंडल पाए जाते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। सबसे पहले इसके ऊपर 3 परिमंडल थे और इन 3 परिमंडलों के मिश्रण से जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है। जहाँ पर स्थल है वो स्थल मंडल कहलाता है, जहाँ जल का अथाह भंडार है जलमंडल कहलाता है, और जहाँ पर वायु है और उसको वायुमंडल कहा जाता है, और जहाँ जीवन संभव है, जहाँ जीव जंतु प्राणी रहते हैं, जीवमंडल कहा जाता है। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे चंद्रमा। ये पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है और इस चंद्रमा के ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अब हम जितना हमने चैप्टर पढ़ा है, जितना हमने प्रकरण पढ़ा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सौर मंडल किसे कहा जाता है? सूर्य के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लिखिए। सौर मंडल के क्रमशः ग्रहों के नाम लिखिए। सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? विश्व के एकमात्र व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम चंद्रमा पर अपना कदम रखा? धूमकेतु पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अभी जो ये प्रश्न हैं ये आप अपनी कॉपी में जमा के करेंगे।